नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएलएफआई के खुराफाती एरिया कमांडर सूरज महतो को अरेस्ट कर लिया गया। वो रांची से सटे पिठोरिया थाना क्षेत्र के मुरैठा गांव से धरा गया। रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि राजधानी के कांके और पिठोरिया एरिया के स्टोन माइंस मालिकों से लगातार लेवी वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। यह लेवी जोनल कमांडर कृष्णा यादव के नाम पर वसूली जाती थी। लेवी या रंगदारी नहीं देने वाले के माइंस में आग लगा दी जाती थी। हर कांड में सूरज गोप का नाम उछलकर सामने आता था। कृष्णा और सूरज को रांची पुलिस बहुत जोर शोर से खोज रही थी। गिरफ्तार सूरज के पास से एक लोडेड पिस्तौल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा गोलियां, मोबाइल और नक्सली पर्चा मिले। उसने पुलिस को बताया कि संगठन से जुड़े लोग अब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, जंगी ऐप के सहारे बातचीत करते हैं ताकि उनका लोकेशन पुलिस को पता न चल सके। जंगी ऐप की मदद से कारोबारियों से रंगदारी मांगी जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी आज मेरठ में खूब गरजे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, तो कुछ लोग अपना आपा खो बैठे हैं। मोदी का मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बचाओ। उन्होंने पूछा कि यह चुनाव किन 2 खेमों की लड़ाई है। एक खेमा भ्रष्टाचार हटाने के लिए मैदान में है, तो दूसरा वो जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मैदान में है। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन होगा। मोदी झुकने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही है। पूरे देश में आपने टीवी पर देखा होगा, कहीं बिस्तर के नीचे से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। पीएम मोदी ने कहा कि कैसा भी मौसम हो, गर्मी कितनी भी हो, आप वोट डालने जरूर आना और औरों को भी लेकर आना। पैसे के लेन देन को लेकर 2 दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। बात इतनी बिगड़ गई कि सुंदर हेम्ब्रम उर्फ एसटी और अमन कुमार पासवान ने भयानक इरादा बना लिया। दोस्त के बुलावे पर बीते 24 मार्च को आलोक बिना बताए घर से निकल गया। इसके बाद वो घर नहीं लौटा। आलोक को हर संभावित ठिकानों पर खोजा गया, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इस बीच 28 मार्च को आलोक की सड़ी गली लाश बूटी मोड़ के नजदीक एक नर्सिंग होम के पास एक गली में झाड़ी में मिली। मारा गया आलोक सदर थाना क्षेत्र के बूटी मोड़ पानी टंकी के पास रहता था। रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कांड का खुलासा करने के लिए आगे का टास्क सदर के थानेदार कुलदीप कुमार को दिया गया। टेक्निकल सेल की मदद से थानेदार कुलदीप ने सुंदर और अमन को उठा लिया। दोनों पूछताछ में टूट गए। वहीं इस हत्याकांड में शामिल अनिल ओहदार के बारे में भी सब कुछ बता दिया। अनिल भी पकड़ा गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि बीते 25 मार्च की रात वे लोग पार्टी कर रहे थे। खाने पीने के वक्त ही आलोक से कहासुनी हो गई। इसके बाद तीनों ने मिलकर पत्थर से कूचकर आलोक का काम तमाम कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं। आप सबने मैच फिक्सिंग शब्द सुना होगा। जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर खिलाड़ियों को खरीदकर मैच जीता जाता है तो इसे मैच फिक्सिंग कहा जाता है। सामने लोकसभा चुनाव है। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर अंदर कर दिया गया। पीएम मोदी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 पार का नारा है, वो भी बिना मैच फिक्सिंग के 80 पार नहीं हो सकता। मौका था दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का। महारैली में विपक्षी गठबंधन का नारा तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रहा। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री ने सही किया? क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, आज यहाँ उमड़ा जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपने कदम बढ़ाए हैं, उसका अंत होगा। हमारे संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया गया। जनता को अपने वोट का चुनाव सही रूप से करना होगा। महारैली में सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में इस बार पूर्णिया के शिवांकर कुमार राज्य के टॉपर बने। शिवांकर ने अपनी इस बेहतरीन कामयाबी पर मीडिया से कहा कि उसे भरोसा था कि उसका रिजल्ट बेहतर होगा। वे बोले, परीक्षा की तैयारी में उसे हर किसी, खासकर शिक्षकों और परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। शिवांकर ने कहा कि सिलेबस को सही समय पर खत्म करना उसकी पहली प्राथमिकता थी। अभ्यास पर काफी समय दिया। वे एनडीए की परीक्षा पास कर देश की सेवा करना चाहते हैं। शिवांकर की मां कुमकुम देवी ने कहा, उसने बहुत मेहनत की है। उसकी पढ़ाई देख हम परेशान हो जाते थे। वो बहुत कम सोता था, खाना पीना पर ध्यान नहीं, केवल पढ़ाई पर फोकस देता था। 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। उन्होंने कहा, विश्वास था कि मेरा बच्चा ऐसा करेगा। बड़ी बहन स्मृति कुमारी और छोटी बहन संजना कुमारी ने कहा कि हमें पूरा विश्वास था कि शिवांकर टॉपर बनेगा, लेकिन ये हमने कभी नहीं सोचा था कि शिवांकर पूरे बिहार में टॉप करेगा।
दिल्ली में आयोजित महारैली में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सीएम केजरीवाल का संदेश पढ़ा। सुनीता ने सीएम का संदेश पढ़ते हुए बताया कि केजरीवाल ने देश को 6 गारंटी दी है। सुनीता ने सीएम का संदेश पढ़ते हुए बताया कि केजरीवाल ने पत्र में कहा कि मैं 6 गारंटी देता हूँ। पहला, देश भर में 24 घंटे बिजली देंगे। दूसरा, पूरे देश में गरीबों को मुफ्त बिजली देंगे। तीसरा, हर गाँव में मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा। चौथा, हर गाँव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। पांचवा, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। छठा, किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक फसलों पर MSP देंगे। यह ऐलान करने से पहले मैंने INDIA गठबंधन के साथियों से उनकी अनुमति नहीं ली, लेकिन उम्मीद है किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। यह गारंटी हम अगले 5 वर्ष में पूरी करेंगे। आइए मिलकर नया भारत बनाते हैं। बड़े बड़े ब्रांडों के नाम की खाली बोतलों में नकली शराब भर उसे बिहार में ऊंची दाम पर खपाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा रांची पुलिस ने किया है। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके नाम संतोष कुमार, राजकुमार, आदर्श सिंह और निखिल कुमार बताए गए। वर्तमान में चारों बरियातू और सदर थाना क्षेत्र में पनाह ले रखे थे। इनके पास से 465 शराब की बोतलें मिली। खुले बाजार में इनकी कीमत लाखों रुपए आंकी गई है। यह 2 नंबरी धंधा राजधानी रांची की भूटी बस्ती में रहने वाले पवन सिंह के मकान में चल रहा था। इस 2 नंबरी धंधे के बारे में तेज तर्रार सदर के थानेदार कुलदीप कुमार को गुप्त सूचना मिली थी। उन्होंने इस बारे में रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा को सब कुछ बताया। टास्क मिलते ही थानेदार एक्टिव मोड में आ गए और यह बेहतरीन कामयाबी हासिल कर ली। गिरफ्तार शराब तस्करों ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दे दी है। मिली जानकारी पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड के कुछ जगहों पर अगले कुछ घंटों में मौसम बदला बदला सा नजर आ सकता है। राजधानी रांची और कुछ देहाती क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ ठनका भी गिरने के आसार है। इसमें रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला एवं बोकारो में बादल गरज सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। 1 अप्रैल को आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। 2 अप्रैल को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। 3 अप्रैल को मौसम सबसे अधिक गर्म रहने वाला है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जाएगा, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। गर्मी बढ़ने की संभावना है। बीते शनिवार की देर रात रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गिरिडीह, पलामू, जामताड़ा एवं चाईबासा में बारिश हुई। हवा का झोंका भी जोरदार चला। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।